क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति को आदेश दे सकते हैं कि आखिरकार राष्ट्रपति हैं जो किसी भी बिल को कितने दिनों तक रोक सकते हैं? दरअसल सुप्रीम कोर्ट हैं जो 8 अप्रैल को एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए और इसमें सुप्रीम कोर्ट हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दी है कि आखिरकार विधानसभा से कोई भी बिल पारित होने के बाद राज्यपाल और राष्ट्रपति हैं जो कितने दिनों तक अपने पास रोक सकते हैं। दरअसल तमिलनाडु विधानसभा से 10 बिल पारित हुआ और उसके बाद तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं उनके पास 10 बिल भेजा गया, लेकिन तमिलनाडु के राज्यपाल हैं जो उस बिल को अपने पास रोके रह गए हैं। जिसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल करवाए और सुप्रीम कोर्ट है जो 8 अप्रैल को इस पर एक ऐतिहासिक फैसला सुनाए जिसमें राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दी है। सुप्रीम कोर्ट जो अपने फैसला सुनाए हैं उनके मुताबिक अगर विधानसभा से कोई भी बिल पारित होने के बाद राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल हैं जो उस बिल को 1 महीनों तक अपने पास रोक सकते हैं। अगर उसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति हैं जो 3 महीनों तक उस बिल को रोक सकते हैं। अगर 3 महीना से ज़्यादा देरी होती है तो देरी के कारण भी बताना होगा राष्ट्रपति को। सुप्रीम कोर्ट हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति की समय सीमा तय कर दी है कि आखिरकार राज्यपाल हैं जो 1 महीनों से ज़्यादा अपने पास किसी भी बिल को नहीं रोक सकते हैं। अगर इसके अलावा उसी बिल को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति भी 3 महीनों से ज़्यादा अपने पास किसी भी बिल को नहीं रोक सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो अपनी फैसला सुनाते समय ये भी कहें कि राष्ट्रपति हैं जो किसी भी बिल को राज्य विधानसभा को संशोधन या फिर पुनः विचार करने के लिए वापस भेजते हैं और विधानसभा हैं जो उस बिल को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उस बिल पर राष्ट्रपति हैं जो फाइनल डिसीजन ले सकते हैं और उस बिल को बार बार विधानसभा नहीं भेज सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट हैं जो स्पष्ट कर दिए हैं कि अगर राष्ट्रपति किसी भी बिल को वापस विधानसभा में भेजते हैं पुनः विचार करने के लिए और विधानसभा हैं जो उस बिल को पास कर राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो उस बिल पर राष्ट्रपति हैं जो अपना फाइनल डिसीजन ले सकते हैं और बार बार उस बिल को विधानसभा में नहीं भेज सकते हैं। तमिलनाडु विधानसभा से 10 ऐसे ज़रूरतमंद बिल पारित हुआ, लेकिन 10 बिल हैं जो तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के पास भेजा गया, लेकिन तमिलनाडु के गवर्नर हैं जो 10 बिल अपने पास रोके रह गए। इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट हैं जो इस फैसलों का अवैध बताएं और तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं उनको बारे में सुप्रीम कोर्ट हैं जो कहें कि आप संविधान के अनुसार से चलिए, किसी पार्टी के मर्जी से नहीं चल सकते हैं। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि हैं जो 10 बिल अपने पास रोके रह गए थे, उसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट हैं जो तमिलनाडु के गवर्नर से कहें कि आप संविधान के अनुसार से चलिए, न कि किसी पार्टी के मर्जी के अनुसार चलिए। अगर आप किसी पार्टी के मर्जी के अनुसार चलते हैं तो आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए हैं, फिर तो इससे किसी भी राज्य में विकास ही नहीं हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट हैं जो इस पर अपनी फैसला सुनाने के बाद देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं उनका भी बयान सामने आया है। देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो कह रहे हैं कि अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं। उन्होंने कहे कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत कोर्ट को विशेष अधिकार दिया गया है और यहाँ पर जगदीप धनखड़ हैं जो कह रहे हैं कि जज सुपर पार्लियामेंट की तरह काम कर रहे हैं। जगदीप धनखड़ हैं जो आगे ये भी कहें कि लोकतंत्र में चुने हुए सरकार सबसे अहम होती है और सभी संस्थाओं को अपनी सीमाओं में रहकर काम करना चाहिए। कोई भी संस्था संविधान से ऊपर नहीं है।
देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये बयान था और उन्होंने ये भी सवाल खड़े किए कि दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा हैं, जो उनकी घर पर 14 मार्च को आग लग गया था और उनकी घर से जले हुए नोट मिला है, उसको लेकर भी देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो सवाल खड़े किए कि आखिरकार दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। जगदीप धनखड़ हैं जो कहें कि अगर यहीं पर कोई आम आदमी होता तो अब तक पुलिस प्रशासन और एजेंसी हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा थे जो उनके घरों पर आग लगने के बाद उनके घर से जले हुए नोट मिला था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा को वापस इलाहाबाद हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र करने के लिए कहा गया। तो इसको लेकर वकील हैं जो लगातार हैं जो विरोध किए थे। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर नोट मिला था, उसका एक वीडियो भी सामने आया था। उस वीडियो में नोट हैं जो जले हुए दिखाई दे रही है। देखिए इस वीडियो को। ले लिया बेटा। करना से लाइट इसको नीचे आने के लिए सब कर दे सब दे ये भी लिया। महात्मा गांधी में आग लग रही है भाई, मालिया ये भी लिया बेटा। सुप्रीम कोर्ट हैं जो राज्यपाल और राष्ट्रपति पर समय सीमा तय किए हैं, उसी को लेकर देश की उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो अपना बयान दिए और कहें कि अदालत राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट हैं जो अपनी फैसला सुनाते समय ये कहें कि अगर विधानसभा से कोई भी विधेयक पारित होने के बाद राज्यपाल के पास जाता है तो राज्यपाल हैं जो कम से कम 1 महीनों से ज़्यादा उस बिल को अपने पास से नहीं रोक सकते हैं। अगर वही विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति हैं जो उस विधेयक को कम से कम 3 महीनों से ज़्यादा अपने पास नहीं रोक सकते हैं। अगर 3 महीनों से ज़्यादा देरी होता है तो राष्ट्रपति को उस पर अपना जवाब देना होगा। सुप्रीम कोर्ट हैं जो ये फैसला सुनाए, इसी को लेकर देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर आग लगने के बाद जो जले नोट मिले उसको लेकर सवाल खड़े किए हैं कि आखिरकार दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस यशवंत वर्मा के ऊपर एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हुआ। अगर यहीं पर कोई आम आदमी होता तो अब तक एजेंसी हैं जो सक्रिय हो जाते हैं। देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो अपना बयान दिए, उसी को लेकर कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला हैं जो कह रहे हैं कि हमारे लोकतंत्र में सबसे ऊपर अगर कोई चीज़ है तो वह भारत की संविधान है। न राष्ट्रपति, न प्रधानमंत्री और न ही राज्यपाल, कोई भी व्यक्ति संवैधानिक मर्यादा से ऊपर नहीं हो सकता है। देश की उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ हैं जो इन्हीं के खिलाफ विपक्ष हैं जो अविश्वास प्रस्ताव लाए थे। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं जो कहे थे कि राज्यसभा में जब विपक्ष के नेता 5 मिनट बोलते हैं तो राज्यसभा के सभापति 10 मिनट तक अपनी टिप्पणी करते हैं। विपक्ष के नेता हैं जो देश की उपराष्ट्रपति और राज्यसभा की सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ आज से कुछ ही समय अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी किए थे, लेकिन अब देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं जो देश की सर्वोच्च न्यायालय पर ही सवाल खड़े करते हैं कि अदालत
देश की राष्ट्रपति को आदेश नहीं दे सकते हैं।